हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है इस व्लॉग में। तो गाइस, ये सुबह 8:30 बजे का टाइम है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पर मैं अपने बेड की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और अब ना बेटे की ऑफ़लाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। अभी तक एक हफ़्ते तक ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पर नाश्ते का काम तो मेरा ख़त्म हो गया है, क्योंकि कहते हैं ना, जब बच्चे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, तो सही मायने में वही रूटीन होता है घर का। और सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज भी हो जाती हैं, घर का काम भी जल्दी फिनिश हो जाता है। तो गाइज़, ये जो आप बेडशीट देख रहे हैं ना, ये बेडशीट मैं सर्दियों के मौसम में ही मैं बिछाती हूँ। तो हर मौसम के अकॉर्डिंग ही मैं बेडशीट मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि गर्मी में ना बिल्कुल भी नहीं बिछाई जाती ये बेडशीट। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे वूलन नहीं है ये, लेकिन फिर भी अजीब सा ही कपड़ा है कि बिल्कुल भी गर्मियों में यूज़ ही नहीं कर पाते हम लोग। तो जी, यहाँ पर आज मैं ड्रेसिंग का ना ऊपर का ड्रॉअर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा मैसी लग रहा था। तो हल्के हल्का डस्ट भी आ जाता है। ये वाले कड़े में लेके आई थी, मार्केट गई थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ये 50 के 4 हैं। और ये दूसरे भी डिज़ाइन के लेके आई थी, वो भी 50 के 4 थे। मल्टी कलर में, मतलब हर साड़ी पे, हर सूट पे चलेंगे। तो इस तरीके से मैं अपने पास ज़रूर रखती हूँ मल्टी कलर के कड़े। ये तो फिर टेंशन नहीं होती ना कि अपना फटाफट से डाल लो, मैचिंग के नहीं मिल रहे हैं। तो गाइज़, इस तरीके से ना मैं डेली जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं हर एक ड्रॉअर को पकड़ लेती हूँ कि आज मुझे ये ड्रॉअर साफ़ करना है। जैसे कि आज मुझे ना ऊपर वाला ड्रॉअर में ऐसे ही लग रहा था, तो आज मैं इसी में लग गई। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ना, इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र मैंने रखे हुए हैं। किचन में भी रखे हुए हैं, ड्रॉअर में भी अच्छे से मैंने सेट करके रखे हुए हैं। इसमें छोटी मोटी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें जैसे यहाँ पर सेफ्टी पिन, और एक में मैंने हेयर पिन्स रखी हुई हैं, छोटे वाले ऑरेंज कलर के देख रहे हैं जो। तो गाइस, इस टाइम ना मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि धूप भी निकल रही है, हल्की हल्की ठंड भी है, ज़्यादा ठंड नहीं है अब इस टाइम। तो घर का काम करने का भी बहुत ही ज़्यादा मन करता है, एक्स्ट्रा काम करने का, कि ये भी कर लो वो भी कर लो। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो थोड़ा सा हमारा मन भी हट जाता है एक्स्ट्रा काम करने का। डेली का तो हमें करना ही है। तो ये इस ऑर्गेनाइज़र में भी मैंने सारे अचार के जार रखे हुए हैं, जो कि डाइनिंग टेबल के बिल्कुल पास ही रखे हुए हैं। तो क्योंकि डाइनिंग टेबल हमारा थोड़ा छोटा है, तो इस तरीके से अगर हम डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं ना अचार के जार को, तो थोड़ा स्पेस कम रहती है। तो बिल्कुल डाइनिंग टेबल के पास ही रखा हुआ है ये। तो यहाँ पर इसके बराबर में रखा हुआ है ये लाइटिंग। तो ये मैं लेके आई थी दिल्ली के जनपथ मार्केट से, जो कभी भी इसे चला देती हूँ मैं रात के टाइम पे। और तो ये जो डाइनिंग टेबल की चेयर है ना, तो इस पे इसका जो कवर है, हल्की सा जो खाना भी अगर गिर जाता है ना, कुछ भी गिर जाता है, वो भी नज़र आता है। तो यहाँ पर डेली का काम है मेरा कि इस तरीके से मैं डेली डाइनिंग टेबल की चेयर को झाड़ती हूँ मैं। तो क्योंकि हल्का सा भी बस नज़र आ जाता है, तो फिर अपने आप ही मन नहीं मानता। तो छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा घर की सफाई का ध्यान रखती हूँ। जैसे कि मैंने ड्रायर के एक ड्रॉअर डेली पकड़ लेती हूँ, या तो किचन का हो या फिर कमरे का हो। तो इस तरीके से, जैसे कि आज मैंने अचार के जार भी अच्छी तरीके से बाहर से साफ़ किए हैं। और इन छोटी छोटी आदतों से ना हमारा घर, हमारी किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहती है। तो मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा गंदी होने ही नहीं देती। हल्की सी भी गंदी दिखती है, वो मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। तो ये मैंने होममेड ना फेस स्क्रब बनाया था चावल के आटे का। तो इसमें आ रही थी स्मेल, तो इसको मैं हल्की सी धूप लगा दूँगी मैं। तो बालकनी में तो खैर थोड़ी ही धूप आती है। तो ये फेस पैक हुआ, फेस स्क्रब हुआ, मैं होममेड ही यूज़ करती हूँ, मैं खुद घर पे बनाती हूँ। बाहर के फेस पैक मैं यूज़ नहीं करती मार्केट के। ये मेरी शुरू से ही आदत है, और इसीलिए जो है जिसे मैं कभी भी मैंने नोटिस किया है कि अगर होममेड स्क्रब है, होममेड फेस पैक लगाती हूँ ना, तो अलग ही ग्लो आता है फेस पे, और नुकसान भी नहीं करती हैं चीज़ें ये।
तो जी यहाँ पर मैं वॉश बेसिन एरिया भी अच्छे से कर दूँगी क्लीन। आज मैंने सारी चीज़ें वॉश बेसिन के ऊपर जो चीज़ें रखी है ना, अच्छी तरीके से सारी हटा के ये पूरा रैक मैंने अच्छे से साफ़ किया है। तो गाइज़ ये जो है ना हैंड वॉश बोतल, तो ये मैं ट्रेड फेयर, पिछली साल ट्रेड फेयर लगा था ना, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। बहुत ही प्यारी प्यारी बोतल मिल रही थी। इस बार ना मैं जा नहीं पाई, इस बार मेरा बहुत मन था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। अगले साल ज़रूर जाऊँगी। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं घर की डेकोरेशन के लिए। और डाइनिंग रूम साफ़ करने के बाद ना अब मैं आ गई थी बेटे के रूम में। तो बुक्स वगैरह जो फैली हुई थी ना, तो वो तो मैंने पहले ही ठीक कर दी थी। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंकेट देख रहे हैं ना, इस ब्लैंकेट से मैं इतना परेशान हूँ। ये इसका कवर ना मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ लाने की, कि इसके साइज़ का कवर लेके आऊँगी, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल पाता और मिलता भी नहीं है। 1-2 बार मैं गई हूँ तो ओवर साइज़ का मैंने कवर इस पर लगा रखा है, तो इसे ना काफ़ी परेशान करता है फ़ोल्ड करने में। तो 2-3 बार मैं लौट आई हूँ वहाँ मार्केट से, मुझे मिला ही नहीं। तो जी यहाँ पर बिस्तर क्लीन करने के बाद ना, बेड को क्लीन करने के बाद ये फ्लावर पॉट भी अच्छे से मैं कर दूँगी साफ़। और ये ब्लैक कलर का फ्लावर पॉट है, तो इसमें भी बहुत जल्दी डस्ट दिखाई देती है। और ये फ्लावर स्टिक ना मैंने चेंज करी है, ये मैंने आपको पहले ही व्लॉग में दिखाया था कि इसकी फ्लावर स्टिक मैंने वहाँ पर लगा दी है, वहाँ की यहाँ पर लगा दी है। जो ड्राइंग रूम में है फ्लावर पॉट, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना रूम, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इस बेड के नीचे ना मैं पोछा नहीं लगाती, क्योंकि इस बेड के नीचे मैंने ना फोल्डिंग बिछा के रखी हुई है, जैसे फोल्डिंग। तो क्योंकि बाहर हम लोग बालकनी वगैरह में फोल्डिंग होता है, रखते हैं ना, तो वो दिखाई देता तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हमने बेड के नीचे ही लिटा के रख दिया है, तो वो दिखाई भी नहीं देती है और उसे स्पेस भी मिल गया। तो वीक में एक बार फोल्डिंग हटा के अच्छे से मैं बेड के नीचे पोछा लगा देती हूँ। तो जी यहाँ पर हमारा रूम सब पूरा घर हो गया है क्लीन। और बस सबसे लास्ट में ही मैं पोछा लगाती हूँ, ताकि एकदम घर साफ़ सुथरा रहे, पूरे दिन साफ़ रहता है पोछा लगाने के बाद। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ नहा धो के फ्री। अभी मैं आपको किचन और सारे रूम दिखाऊंगी कि कितनी खुशी मिलती है ना जब हमारा घर नीट एंड क्लीन रहता है, बस छोटी छोटी आदतों से ही। तो गाइस, अगर हम छोटी छोटी सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, किचन भी हमेशा साफ़ सुथरी रहती है। तो गाइस, यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।